So this is your question paper for 2019. ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डिस्कस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको जो बताने हैं वो कौन कौन से बताने हैं वो मैं बताती हूँ, बट उससे पहले आप डिफाइन करोगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? विच आर processed or which are executed before the compilation of the program, before the processing of the program, before the compilation, जो काम करते हैं उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। तो इसके अंदर अब आप यहाँ पर बताएंगे कि हैश डिफाइन किस लिए यूज होता है, हैश इंक्लूड किस लिए यूज होता है, हैश इफ किस लिए यूज होता है। ठीक है, देन वी हैव हैश अनडिफाइंड, वी हैव हैश इफ डेफ। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड है। तो आप हैश डिफाइन बताओगे कि इट इज यूज टू define constants, it is used to define macros, then hash include is to add the header files, then hash undefined भी होता है जिसकी हेल्प से आप macros को या constants को undefined कर सकते हो। We also have hash if def। हैश इफ डेफ से क्या होता है? आपने लिखा हैश इफ डेफ, जैसे मैंने लिखा कि अगर मैक्स नाम का कांस्टेंट डिफाइंड है तो हैश इफ डेफ मैक्स, तो आप स्टेटमेंट्स लिखोगे। तो वो स्टेटमेंट्स कंपाइल ही तब होंगी जब मैक्स कांस्टेंट डिफाइंड होगा, अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो वो उसको कंपाइल भी नहीं करेगा। तो अगर हैश इफ डेफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके साथ गिवन स्टेटमेंट्स कंपाइल होंगी, अदरवाइज कंपाइल भी नहीं होंगे। So all these are your pre-processor directives. तो hash define, hash include, hash undefined, hash if def, ये चार तो आपको कम से कम यूज करके दिखाने होंगे। ठीक है, then we have what do you understand by dynamic memory allocation? Explain malloc, calloc, realloc and free functions with their syntax and a suitable example. malloc calloc हमने 2023 वाले में भी एग्जाम्पल किया था। रीअलोक हो जाएगा कि आपके पास एक एरे एलोकेटेड है एंड यू वांट टू री एलोकेट द मेमोरी फॉर दैट, तो उसमें हम उसका न्यू साइज बताते हैं, प्लस हम उसका जो एग्जिस्टिंग मेमोरी एलोकेटेड है उसका एड्रेस भी पास करते हैं कि जो पुराना मेमोरी है वो ये है, उसका साइज ये था एंड दिस इज द न्यू साइज व्हाट वी वांट, ताकि वो उतनी बाइट्स पुरानी वाली जगह से इसमें कॉपी कर दे और आगे की जगह आपको मिल जाए। एंड फ्री इज टू डी एलोकेट द मेमोरी। सो फ्री के ब्रैकेट में हम पॉइंटर का नाम लिखते हैं और वो सिंपली उस पॉइंटर को जो भी मेमोरी एलोकेटेड थी उसे डी एलोकेट कर देता है, सो दैट वी कैन यूज दैट मेमोरी समवेयर एल्स। अगेन you can see third question, write a short note on storage classes in C. So storage classes कितना important है ये आप समझ सकते हो यहाँ से। We have discussed 2 papers और दोनों में एक क्वेश्चन था, तीसरे में भी ये क्वेश्चन है। Discuss the various operators in C. Explain the different loop structures in C through suitable examples. ठीक है, difference between structure and union through a suitable example. So all these type of questions are repeated questions. तो उसी तरह के questions आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, we have discussed these questions in the earlier papers. Then we have unit 1 जिसमें से आपको कोई दो में से कोई एक करना है, या 2 या 3। 2 में कह रहा है कि explain the if else statement with all its variations, compare it with switch case, write a C program that demonstrates the difference between the two. ठीक है, तो आप if else एक्सप्लेन करोगे, स्विच एक्सप्लेन करोगे। सबसे इजी जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आप वो वाला प्रोग्राम बना सकते हो, डे नेम फॉर अ नंबर, कि अगर मैंने 1 प्रेस किया तो मंडे प्रिंट हो रहा है, 2 प्रेस किया तो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है, 3 प्रेस किया तो वेंसडे प्रिंट हो रहा है। तो उसको आप दोनों तरीके से करके दिखा सकते हो कि अगर हम इफ से करते हैं तो कैसे बनता, और अगर हम स्विच से कर रहे हैं तो कैसे बनेगा। या आप कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दोनों से करके दिखा सकते हो। सो यू कैन राइट दैट कोड एंड शो कि किस तरह से दोनों यूज हो सकते हैं। एंड मेजर डिफरेंस जो है कि स्विच जो है वो सिर्फ इक्वालिटी वाले कंडीशंस को ही चेक कर सकता है, इफ के साथ आप कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो। देन बी पार्ट में है, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन इंटीजर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज। सो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन 22 में भी था। सो प्राइम नंबर में आपको नंबर इनपुट करना है, लूप लगाना है 2 से लेकर n-1 तक, अगर फैक्टर मिल गया तो प्राइम नहीं है, अगर लूप पूरा चल गया और कोई फैक्टर ना मिला तो आपका नंबर प्राइम है। सो दैट्स हाउ वी राइट द कोड फॉर दिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय typecasting? Why is it required? Explain using an example. So this is a good question.
ये भी पूछा जा सकता है आपसे काफी बार। सो टाइप कास्टिंग क्या होती है? एनीवन हु कैन राइट द डेफिनेशन और टेल ऑन जूम? बताइए, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? कोई बताना चाहता है? Any one of you, what is typecasting? When we change type of a value to another data type, जब आप एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है। वी हैव इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, explicit typecasting. Why is it required? Because sometimes we are performing operations on integers, but we want our result to be a float. या फिर हमारे पास हम कैर पे काम कर रहे हैं, we want the result to be an integer. So if you want कि आप दो इंटीजर्स पे काम कर रहे हो लेकिन रिजल्ट फ्लोट चाहिए, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सी इफ यू आर वर्किंग ऑन टू इंटीजर्स योर रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। सो यू नीड टाइप कास्टिंग फॉर दैट। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल दिखा सकते हो दो नंबर्स को डिवाइड करके कि दोनों इंटीजर्स हैं, पर मुझे डिवाइड करके रिजल्ट फ्लोट में चाहिए, तो मैं कैसे ला सकती हूँ? सो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को आप एक्सप्लेन करोगे, यू विल मेक अ प्रॉपर दैट हायरार्की वाला डायग्राम। टाइप कास्टिंग नीचे एक एरो में इम्प्लिसिट, एक में एक्सप्लिसिट। फिर हम दिखाएंगे कि इम्प्लिसिट है जो अपने आप हो जाती है, लाइक अगर मैं 5/2.0 करूँ, अगर एक इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करूँ तो ऑटोमेटिकली वो आंसर फ्लोट आएगा। तो लोअर डेटा टाइप इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू अ हायर डेटा टाइप। ठीक है, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट आपको डेटा टाइप साथ में लिखकर करनी पड़ती है, तो आपको दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न फॉर एन लाइंस। आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न जो हमने स्टार्स वाला बनाया था। स्टार्स की जगह पर अगर आप जे की वैल्यू प्रिंट कर दोगे तो वो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करेगा। तो जैसे ये तो अभी हमने जो किया ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब इसमें तो काफी कुछ हम कर रहे थे। ठीक है, बट अगर आपको एक सिंपल सा बनाना है तो आपको क्या करना था, यहाँ पर जे को आई को शुरू करना है 1 से, 1 से 5 तक जाना चाहिए। जे शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, इट शुड गो अप टिल आई, एंड you should print the value of j. So we should print the value of j. ये सब नहीं चाहिए, and just execute this and you are getting 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। अब उसमें पूछा है n के लिए, तो आप यहाँ पर एक n ले सकते हो और यूजर से पूछ सकते हो कि enter the value of n। तो जो भी n की वैल्यू होगी accordingly we will show the thing। So the whole code would be something like this: enter n, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पैटर्न्स वाले कराए हुए हैं, so अगर आप एक बार वो सारा अच्छे से देखोगे यू विल बी एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ दिस। ऊपर तो एन इनपुट करा लिया, यहाँ भी तो एन करना था ना, so now it will work, right? Okay, write a short note on recursion. Again, same thing, recursion is when a function calls itself। फिर आप इसमें अपना फिबोनाची नंबर वाला, फिबोनाची तो उन्होंने खुद ही दिया ही हुआ है करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल वाले का एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फर्स्ट एन फिबोनाची नंबर्स थ्रू अ रिकर्सिव फंक्शन। सो वी हैव डन दिस आल्सो। सो फिबोनाची को अगर आपको रिकर्शन से करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये हमने शायद पिछली क्लास में ही किया था, है ना? Then differentiate between call by value, call by reference methods of passing parameters of function using an appropriate example. Done it. ठीक है। Write a C function that searches for an element X in an array of integers। यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको लीनियर सर्च से करना है या बाइनरी सर्च से करना है। तो आप एक एरे लोगे और उस एरे के अंदर आप अपने एलिमेंट को चाहे तो लीनियर सर्च से ही सर्च करा सकते हो, बिकॉज इट्स फॉर 5.5 मार्क्स ओनली। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप से कोई भी एरे ले लो। सो आप यहाँ पर अपना एक एरे इनिशियलाइज कर लो। लेट्स से आई हैव टेकन int a10 is equal to, and then put certain set of values in it, 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, तो मैंने ये ले ली, यूजर से n पूछ लिया। अब मुझे उस n को ढूंढना है कि वो मेरे एरे में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, i को 0 से शुरू करेंगे। 10 एलिमेंट्स है मेरे पास, तो i लेस देन 10 तक जाएंगे, और अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर तो आपका a ऑफ i एरे में i पोजीशन पर मुझे कहीं पे भी n मिल जाता है तो इट इज फाउंड। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ, फाउंड एट पोजीशन परसेंटेज d i, एंड आई कैन ब्रेक। कि अगर मिल गया तो आगे चलाने की जरूरत क्या है, मिल गया तो ठीक है, खत्म कर देते हैं। अब इस लूप से बाहर आने के मेरे पास दो तरीके होंगे। एक तरीका कि मिल गया तो हमने प्रिंट किया और बाहर आ गए, और दूसरा तरीका कि लूप चलता गया चलता गया चलता गया, और चलते चलते फाइनली 10 बार चल चुका है। अब 10 बार चलने का मतलब है कि ब्रेक कभी भी नहीं हुआ, है ना। 10 बार तो तभी चलेगा ना जब कभी भी नहीं मिला। अगर मिलता तो हाँ वो प्रिंट करता फाउंड, और उसके बाद वो लूप को रोक देता। पर अगर 10 बार हो गया है तो मैं कहूंगी नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंटर 90, सो इट इज फाउंड एट पोजिशन 3। मैंने फिर से रन किया, आई एंटर 77, it's found at position 4. I enter 70, that is also there at position 9. I enter 89, it's not there, so it will say not found. So this is your code to take an array, ask a number from the user, और फिर आप उसको ढूंढो कि वो आपके array में कहीं पर है या नहीं है। अगर है तो हम उसकी पोजीशन प्रिंट करा देंगे, और अगर नहीं है तो लास्ट में बता देंगे कि ये नहीं है हमारे पास, इट इज नॉट फाउंड। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन डू। इस सर्च को हम लीनियर सर्च कहते हैं। देन हो गया ये, ठीक है। यूनिट 3 में स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर बिट फील्ड स्ट्रक्चर्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम यूनियंस। अच्छा, बिट फील्ड स्ट्रक्चर्स तो अब आपके सिलेबस में ही नहीं है वैसे, बट बिट फील्ड स्ट्रक्चर्स जहां पर आप बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देन हाउ स्ट्रक्चर्स कैन बी पास्ड एज पैरामीटर टू फंक्शन बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। सो बाय वैल्यू में डॉट लगाकर हम एक्सेस करते हैं और पूरा का पूरा वेरिएबल पास होता है। बाय रेफरेंस में आप उसका एड्रेस पास करोगे, एंड इट हैज टू बी रिसीव्ड इन अ पॉइंटर। पॉइंटर के साथ आपको एरो लगाना पड़ेगा। आपको मैंने एक है सिलेबस में, ठीक है बता देते हैं फिर। आपको क्लास में करवाया हुआ है ये बिट फील्ड स्ट्रक्चर्स, सबके कॉलेज में कराया। we'll get back to that। उससे पहले आपके पास मैंने आपको क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, इफ यू रिमेम्बर, टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्ट्रक्चर्स का मैंने एक प्रोग्राम बनवाया था, टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसके अंदर आप एक स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स डिफाइन करो, रियल और इमेजिनरी ले लिए। तो उसमें हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करे और उसको रिटर्न करे। सो यू कैन शो एन एग्जाम्पल कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, इफ यू कैन फाइंड इट इट्स ओके, नहीं तो मैं कल बना के दिखा दूंगी, मुझे याद दिला देना। सो जब कल क्लास होगी, सो जस्ट लेट मी नो कि मैम ये प्रोग्राम नहीं मिला, तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखा दूंगी टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूजिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमने देख लिया, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स के लिए डॉट की जगह पर एरो यूज करना पड़ता है, तो उसी चीज को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ओवर हियर। ठीक है, और बिटफील्ड स्ट्रक्चर्स हम अभी करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस आपको पता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस काफी बार पूछा जाता है, सो यू मस्ट प्रिपेयर इट वेल। Write a C program that creates and displays a text file on screen. Finally, you got a question on file handling. ठीक है, सो ये हमने किया हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। तो आप कोई भी story डॉट txt बना सकते हो, और जैसा कोड मैंने लिखवाया था कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, हमने अभी पिछली कुछ क्लासेस में ही किया है। सो वी कैन क्रिएट अ फाइल, सो इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर का पॉइंटर ले लेना है ऐसे। ठीक है, फिर आपने इसको एफ ओपन की हेल्प से ओपन कर लेना है, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से स्टोरी डॉट टीएक्सटी। एंड किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। तो हमने यहाँ पे W दे दिया, राइट मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप कुछ राइट कराना चाहते हो तो आप एफ पुटेस भी यूज कर सकते हो, एफ प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो, टोटली अप टू यू। सो आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे बंद कर दिया। अब एफ प्रिंट एफ दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करना है, ये फाइल में प्रिंट करना है।
मैंने यहाँ FP साथ में लिखा. So this FP says कि the thing will be printed in the file. So यहाँ पर मैंने लिख दिया थैंक यू. और आपको बोला है कि आपको इसी को रीड करके भी दिखाना है. तो पहले आप इस फाइल को बंद कर देंगे. यू विल क्लोज द फाइल. उसके बाद आप इसी फाइल को ओपन करोगे फिर से. लेकिन अब इस फाइल को आप किस मोड में ओपन करोगे? रीड मोड में. सो ओपन द फाइल इन रीड मोड. अब रीड करने के देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. सबसे सिंपल मेथड होता है कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करते जाओ और जब तक कैरेक्टर्स हैं रीड होता जाएगा एंड देन वी विल स्टॉप. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं लाइक char ch. लूप लगा लेते हैं while 1. इट्स एन इनफाइनाइट लूप. नहीं, नो अमन. इनफाइनाइट लूप लगा लिया. अब ch इज इक्वल टू क्या लिखा? f get c. ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर का नाम. ये कैरेक्टर को रीड करेगा. अगर वो कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल है सो वी शुड ब्रेक द लूप. और अगर वो कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं है, वो जो भी है उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं. ठीक है. सो इसको जब मैं रन करती हूँ तो ये मुझे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और थैंक यू प्रिंट करके देगा स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने वही राइट किया. तो जो मैंने फाइल में राइट किया था उसने वही रीड करके प्रिंट कर दिया. सो यही आपका क्वेश्चन था कि क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, शो कि आप किस तरह से उसमें राइट कराओगे और कैसे उसमें से रीड करोगे. सो दिस प्रोग्राम शोज that how can we write into a text file and how can we read the same content back and display it on the screen. ठीक है, क्लियर है? फिर आपको इन सब के मतलब बताने हैं. f open, f close, f seek, f write, f read. So f open is to open a file. हाँ, वो देखो आपको चेक करना होता है कि एम्प्टी हमने खुद ही राइट कराया है तो हमें पता ही है ना कि फाइल है ही, इसलिए मैंने चेक नहीं किया. पर अगर हम खुद राइट ना करा रहे होते ऊपर तो आपको चेक करना जरूरी था. बट सिंस वी रोट जस्ट अबव दैट कोड ओनली, तो इट्स फॉर श्योर कि वो क्रिएट हुई है. f open, f close to open and close the file. Seek is to move the file pointer to a given position in the file. f write आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को, मतलब बाइनरी डेटा को राइट करने के काम आता है. और f read बाइनरी डेटा को रीड करने के काम आता है. सो इफ यू वांट टू राइट इनटू अ बाइनरी फाइल वी यूज f write. इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल वी यूज f read. सबके सबके सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए. तो आपको सिंटेक्स लिखना है लाइक एफ ओपन में हम फाइल का नाम देते हैं, कॉमा मोड देते हैं. एफ क्लोज में हम ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर का नाम देते हैं. एफ सीक में हम दो चीजें देते हैं, एक किस बाइट पे जाना है और एक कहाँ से जाना है. ठीक है. और एफ राइट में आप चार चीजें देते हो. एड्रेस ऑफ द वैल्यू जिसको राइट करना है, फिर उसका साइज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल पॉइंटर. रीड में भी वही चार चीजें आती हैं. क्या क्या पैरामीटर पास होंगे वो आपको पता होने चाहिए सारे फंक्शंस के. नहीं, नो कशिश. It's stored in zeros and ones. It's not about comma separated values. Write a C program that counts the number of occurrences of a character in a given string without the use of any string handling library function. ठीक है. अब of a character बोला है तो it is same as search. अभी आपने क्या किया? एरे के अंदर सर्च किया था एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके. ठीक है. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक स्ट्रिंग एंटर करनी है, फिर एक सिंगल कैरेक्टर लेना है, फिर वही लूप लगाओगे फॉर i इज इक्वल टू 0, stri नॉट इक्वल टू नल. तो जब तक स्ट्रिंग i में नल नहीं आ जाता i प्लस प्लस, आप चेक कर लोगे stri इज इक्वल टू ch, तो काउंट प्लस प्लस. तो एक काउंट ले लेंगे जो कि इनिशियली 0 होना चाहिए. तो अगर आपका stri ch के सेम है तो काउंट को इंक्रीज करते रहो. एट द एंड जो भी काउंट की वैल्यू होगी दैट विल टेल दैट हाउ मेनी टाइम दैट कैरेक्टर हैज अकर्ड इन द स्ट्रिंग. ठीक है. तो ये आप ट्राई कर सकते हो कोड and you can show me the code after the class. Explain any 5 string handling functions from string.h with syntax and example. Again, a repeated question. So आपको strlen, strcpy, strcmp, strcat and strrev पांचों functions को आप explain करोगे. Short note on header files क्या होती हैं वो बताना है.
फिर आपको एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019. फाइन. सो ये 2019 का पेपर था. अगेन आपने देख लिया, 3 साल के पेपर्स आप देख चुके हो एंड आप देख रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो मोस्टली यू हैव सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग एवरी ईयर. यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. कुछ में आपको आउटपुट क्वेश्चंस दिए जाते हैं ज्यादा, बट एज वी हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके पास ज्यादा आउटपुट क्वेश्चंस नहीं है. मोस्टली यू हैव प्रोग्राम्स टू राइट और यू हैव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टू राइट. सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जब आप अटेम्प्ट करते हो, उसको भी आपको अगर सिंटेक्स पता है, सिंटेक्स एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वहां पर कवर हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज इट अबाउट 2019 क्वेश्चन पेपर.